गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम नीट यूजी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के बारे में जानेंगे। मैंने नीट यूजी की कोचिंग की थी, तो उस कोचिंग में मेरे पास नोट्स थे, तो उसी के अनुसार हम स्टडी करेंगे। आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है। मैं रोज़ 3 वीडियो अपलोड करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरे पास है ज़ूलॉजी क्लास। ज़ूलॉजी की पहली क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास पहला चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स लाइक एनिमल टिश्यू, फ्रॉग एंड कॉकरोच। 3 to 4 क्वेश्चन इसमें हर साल आते हैं। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। आज हमारा लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे: एनिमल टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। What is animal? What is zoology? Study of animal is called zoology. What are animals? Animals are those which have multicellular organization. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एनिमल्स क्या होते हैं। एनिमल्स को हम मेटाजोन कह सकते हैं। मेटाजोन होते हैं मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो उनको मेटाजोन कहते हैं। हमारे पास पहले होते थे प्रोटाजोन। जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम प्रोटाजोन कहते हैं। अब हम कहते हैं कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं। यूकैरियोट्स में जो यू शब्द है, यू शब्द का मतलब है प्योर, एंड न्यूक्लियस मतलब जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसको हम यूकैरियोट कहते हैं। अब देखते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या मतलब है। हमारी जो मेटाजोन की जो डेफिनेशन थी इसमें था दे आर मल्टी सेलुलर, जब मतलब जिनके पास मल्टीपल सेल होंगे। यूकैरियोटिक हैविंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक फुल डेफिनेशन है एनिमल की। होलोजोइक का मतलब क्या है? होल एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, जिनमें एनिमल लाइक न्यूट्रिशन हो। होलोजोइक में स्टार्टिंग में हमारे पास इंजेशन होता है। फर्स्टली इंजेशन, देन वी हैव डाइजेशन, इज़ कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास 2 टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हमारे पास फूड, ऑक्सीजन वो इनटेक करते हैं। उनका सिंगल सेल ही सारे काम करता है। ऑल द बेसिक फंक्शन लाइक डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल इज़ कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकेंडली वी हैव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल द बेसिक फंक्शन लाइक इंजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ सेल्स, और उसको हम टिश्यू भी कह सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास डिवीज़न ऑफ लेबर होती है, मतलब इस काम को हम डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कईयों की होती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कईयों की ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, और कईयों के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब हम हाइड्रा के बारे में जानेंगे। हाइड्रा जो कि एनसीईआरटी हम लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड हाइड्रा क्या है? हाइड्रा में टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा, जिसमें टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस, इन ह्यूमन बॉडी वी हैव मिलियन एंड बिलियन ऑफ सेल आर प्रेजेंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ हमारा मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का एक टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम टिश्यू के बारे में जानते हैं। टिश्यू किसे कहते हैं? सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ये हमको पता ही है कि सेल जो भी चीज़ है वो हमारे सेल से ही बनी है। और ग्रुप ऑफ सेल जिसमें डिवीज़न ऑफ लेबर हो चुका है उसको हम टिश्यू कहते हैं। मतलब कि मल्टीपल सेल जब कंबाइन करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू की एक डेफिनेशन भी है, टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विद सम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम में हमारे पास मल्टीपल सेल हैं। मल्टीपल सेल जब कलेक्ट हो गए और जब इकट्ठे हो जाते हैं, इनके अंदर एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बनता है, सब्सटेंस, जो कि न्यूट्रिशन गेन करता है फ्रॉम द सेल। इस कंबाइंड इफेक्ट को हम कहते हैं टिश्यू। अब स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी। एज हिस्टोलॉजी का मतलब होता है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो द स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज हिस्टोलॉजी।
हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन टिश्यू होते हैं। ऑर्गन सिस्टम इज़ फॉर्म्ड अप ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़। नो सॉरी, ऑर्गन सिस्टम किससे ड्राइव होता है? ऑर्गन से। जब मोर देन वन ऑर्गन कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तब हम उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन होते हैं। फॉर एग्जांपल वही है ओएसोफेगस, स्टमक के ऊपर वाला हिस्सा स्टमक, एंड स्टमक के नीचे वाला हिस्सा इंटेस्टाइन। इन सबको कंबाइनली हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ह्यूमन बॉडी में या किसी की भी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स मेनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू से बने होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। तो इनका डिटेल हम देखते हैं। टिश्यू सबसे पहले देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ बॉडी, मतलब ये बॉडी की बाहरली कवरिंग को बनाता है। जैसे कि मेरी स्किन है, स्किन की जो बाहरली कवरिंग है ये एपिथेलियल टिश्यू की बनती है। फॉर्म बाउंड्री, लाइनिंग, कवरिंग, प्रोटेक्टिव सरफेस प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। जो हमारे अंदर की जो गट की लाइनिंग है, गट की लाइनिंग्स भी एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। एपिथेलियम का जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, एपिथेलियम। एपी का मतलब होता है अपॉन, थीलियम मतलब ग्रोथ, मतलब ये किसी और सेल के ऊपर ग्रोथ करते हैं, इसको एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। सेकेंडली वी हैव कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या था? टू कनेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। ये एक टिश्यू को अनदर टिश्यू से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, प्रोटेक्शन, सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियां भी कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी हैं। लिगामेंट, कार्टिलेज, ब्लड, दीज ऑल आर द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। न्यूरल टिश्यू हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम आते हैं। जैसे कि हमारे नर्व सेल हो गए, टू अडेप्ट द अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सराउंडिंग में जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करने के लिए हमको न्यूरल टिश्यू हेल्प करते हैं। मस्कुलर टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर डन बाय द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हमारे, फॉर एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन है, फाउंड द रियल ब्रीडिंग ग्राउंड, में मस्कुलर टिश्यू हमारा हेल्प करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए मस्कुलर टिश्यू की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, हम एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है, एपी का मतलब होता है अपॉन, एंड थीलियल का मतलब होता है ग्रोथ। मतलब कि ये वो टिश्यू हैं जो किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करते हैं। द टिश्यू विच ग्रो अपॉन द अनदर टिश्यू इज़ कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू, विच फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ द होलो ऑर्गन। जो हमारे होलो ऑर्गन होते हैं, ओएसोफेगस हो गया, स्टमक की लाइनिंग हो गई, इनके अंदर भी हमको एपिथेलियल टिश्यू मिलते हैं। सेल आर टाइटली पैक्ड विद वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस। जो दो सेल के विचकार जो स्पेस है ये काफ़ी कम होती है एपिथेलियल टिश्यू में। दीज आर टाइटली पैक्ड सेल विद वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेस। देयर इज़ नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई, मीन्स एपिथेलियल सेल एवेस्कुलर होते हैं, बट इनमें नर्व सप्लाई होती है। मतलब कि जो न्यूरॉन सेल होते हैं, न्यूरॉन सेल एपिथेलियल सेल में प्रेजेंट होते हैं, पर इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं होती। ब्लड की सप्लाई के लिए ब्लड से न्यूट्रिशन की सप्लाई के लिए इनके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू ये ऑक्सीजन को और ब्लड को और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। ये हमारे पास एक एपिथेलियल टिश्यू है, जिसमें ये है बेसल सरफेस, जो सबसे नीचे की तरफ ये पूरा सेल है। सेल के नीचे में एक होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बेसल सरफेस होता है, और एपिकल सरफेस ये आउटर सरफेस से इंटरेक्ट करता है। सेल आर टाइटली पैक्ड आर कॉल्ड एपिथेलियल सेल। अब यह यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है। ब्लड इसके नीचे से निकलता है, ब्लड की जो वेसल्स होती हैं इसके नीचे से निकलती हैं,
पर ब्लड की सप्लाई इनको नहीं होती। पर जो ब्लड का न्यूट्रिशन होता है और ऑक्सीजन होता है, ये डिफ्यूज़न के मेथड से बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर एपिथेलियल सेल में चला जाता है। एंड बट जो नर्व सप्लाई होती है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को नर्व सिग्नल में कन्वर्ट करती है, वो इसमें ज़रूर प्रेजेंट होती है। अब आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं। These are exposed to the outer surface which are called as apical surface. Apical surface वो है जो outer surface होती है, and the another surface is called basal surface. Basal surface वो होती है जो नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन था जिसको हम देख लेते हैं। From all 4 type of tissue, which tissue are present in human heart? ह्यूमन हार्ट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? तो हाँ, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि कोई भी टिश्यू हो उसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन हो सकती है अलग अलग टाइप की टिश्यू की। तो इसीलिए हार्ट में 4 टाइप ऑफ टिश्यू, सारे के सारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। उनकी प्रोपोर्शन अलग हो सकती है। जैसे कि हार्ट एक मस्कुलर टिश्यू है तो उसमें ज़्यादा मसल्स होंगी, मस्कुलर टिश्यू उसमें ज़्यादा होंगे। पर ऐसा नहीं है कि उसमें न्यूरल टिश्यू काफ़ी कम होगा या फिर दूसरा टिश्यू, कोई और टिश्यू कम होगा। तो इनकी डिफरेंट प्रोपोर्शन से बनता है। जैसे कि हार्ट है, हार्ट में 95% हो सकता है कि मस्कुलर टिश्यू हो और बाकी 1% जो बाकी के 3 टिश्यू हैं वो टिश्यू प्रेजेंट हो सकते हैं। सिमिलरली वी हैव अनदर क्वेश्चन। इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स जस्ट अ पॉइंट। हाइड्रा हैव टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, इसको हमको लर्न करना है। इन द एनिमल द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। तो फ्रेंड्स, हमारी ये प्लेलिस्ट चल रही है। आज हमारा पहला लेक्चर था। पहले लेक्चर में हम नीट के ज़ूलॉजी की पहली क्लास थी हमारी। मैं इसके PDF नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। आप इसमें से PDF के रूप में इसका वो भी देख सकते हैं। गूगल लिंक होगा, उसमें क्लिक कर आप PDF लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही हम पूरी फुल नीट की तैयारी कराएंगे 2026 के लिए। सो स्टे कनेक्टेड फॉर द मोर अपडेट्स।